पाक ईरान वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ईरानी जारहियत और इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी ने कहा, हमला न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन और बाहमी ताल्लुकात की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और खित्ते के किसी भी मुल्क को इस खतरनाक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। पंजगुर हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, अपना सफीर वापस बुला लिया। मुदस्सिर टीपू आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी सफीर को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान का इक़दाम UN चार्टर के मकासद और असूलों की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। जारहियत को छुपाने के लिए जैशुल अदल के झूठे बयाने का सहारा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अब ईरान पर होगी। ईरानी जारहियत में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी हुई। ईरान से वफूद के तबादलों का सिलसिला मुअत्तल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी दौरा ईरान मुख्तसर करके वापस आ गए। चाबहार में जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास खत्म। पाकिस्तानी वफ्द इजलास छोड़कर वापस आ गया। फ्री जोन फेस्टिवल में शिरकत से माजरत। 35 रुकनी वफ्द की क़यादत चीफ कलेक्टर कस्टम आफ्ताब इकबाल कर रहे थे। पंजगुर पर हमला। चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। चीनी वजारत खारजा का कहना है, फरीकैन से कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज का मुतालिबा करते हैं। अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ईरान पर तनकीद। ट्वीट किया, ईरानी मिसाइल हमला दोस्ताना ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी की रुख के खिलाफ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी ईरानी जारहियत की मसम्मत। कहा, कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, ईरान की पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर इंतहाई मायूसी हुई। हुकूमत बलोचिस्तान का जाँ बहक अफराद के लिए मुआवजे का ऐलान। PTI से बल्ला, नवाज शरीफ या मैंने वापस नहीं लिया, खुद तहरीक इंसाफ कसूरवार है। शहबाज शरीफ की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए, हमसे भी शेर का इंतखाबी निशान छीना गया। साकिब निसार एक मोहरा था जिसके जरिए नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया। 2017 में डंडे और बल्ले ने तरक्की के जिस सफर को खत्म किया वो दोबारा शुरू करेंगे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। IMF का मुआहदा तोड़ा गया। आलमी बरादरी से सिफारती ताल्लुकात खराब किए गए। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना IMF की शराइत थी। ये कैसा शेर है जो चाहता है कोई और इसके लिए शिकार करे। इसे चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। इनके पास मंशूर है ना नजरिया, इन्हें अवाम की फिक्र नहीं, कुर्सी पर चौथी बार बैठने की फिक्र है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। सांगड़ और मदीन में जलसों से खिताब में कहा, बाकी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, हम मुल्क की किस्मत बदल देंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। आज हाफिजाबाद से अवामी राबते का आगाज करेंगे। मकामी क़यादत ने जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगे। मतवाले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। बिलावल भुट्टो लाहौर से मुंतखब कराकर वजीर आजम बनाएंगे। आसिफ जरदारी का NA 127 में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा सफर बड़ा तवील, 40 साल से सियासत कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को यकीन है उनका लीडर नहीं झुकेगा। आसिफा भुट्टो की टंडवाला यार में इंतखाबी मुहिम। जलसे से खिताब में कहा, दूसरी पार्टियां इक़्तिदार का सोचती हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम का सोचती है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाना है।
बानिया पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त रद्द कर दी। आरओ और एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। बानिया पीटीआई के एनए 122 लाहौर और एनए नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, सनम जावेद, खुरम लतीफ खोसा, हमाद असर और फवाद चौधरी इलेक्शन से बाहर। लाहौर हाई कोर्ट ने हिबा फवाद को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत ना दी। शेख रशीद को NH56 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के NA71 और PP46 से कागजात नामजदगी मंजूर। आजम सवाती आम इंतखाबात से 10 बरदार। तहरीक इंसाफ ने 100 से ज्यादा हलकों में उम्मीदवार तब्दील कर दिए। उम्मीदवारों की जानिब से बार बार तहफ्फुजात सामने आने के बाद फहरिस्त में तब्दीली की गई। कोर कमेटी अरकान ने भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दर्जनों गलत उम्मीदवारों को टिकट देने पर तहफ्फुजात का इजहार किया। कई हलकों में खवातीन उम्मीदवारों से टिकट वापस ले लिए गए। उम्मीदवारों की अपडेटेड लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद नहीं किया। दरखास्त है अब अगर इलेक्शन हो तो साफ शफाफ हो, इलेक्शन बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। बहावलपुर और रहीम यार खान के हलकों में इंतखाबी निशानात की तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे लिया। NA 168 बहावलपुर और NA 169 रहीम यार खान के रिटर्निंग अफसर तलब। PP 245, PP 253 और PP 254 बहावलपुर के ROs को भी बुला लिया। इंतखाबी निशानात की तब्दीली से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच पे होने वाली कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट भी मांग ली। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की तफसीलात जारी। कौमी असम्बली के 266 हलकों में 5121 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली की नशिस्तों की दौड़ में 4807 मर्द, 312 खवातीन, 2 ख्वाजा सरा शामिल। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3248 उम्मीदवार आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगे। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 12695 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। विफाक और चारों सूबों के आला हुकाम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान पर अदालत जाने की वजाहत जारी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो हमारी रिट ही खत्म हो जाती। फैसले के सियासी असरात से इलेक्शन कमीशन को कोई गर्ज नहीं। अब हर सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही तरीके से कराएगी। पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों के तवासुन में बेहतरी। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में करंट अकाउंट 39 करोड़ 70 लाख डॉलर के साथ सरप्लस रहा। 6 माह बाद पाकिस्तान की अदायगियों का तवासुन मुस्बत रहा। रवा माली साल की पहली शशमाही के करंट अकाउंट खसारे में 77% कमी आई। जुलाई से दिसंबर तक करंट अकाउंट खसारा 83 करोड़ डॉलर रिपोर्ट।